आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। एमसीडी के चुनाव जो कि दिल्ली में हुए, उसे लेकर ऐसा प्रतीत होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी जहां इसे अपनी प्रचंड बहुमत के तौर पर प्रस्तुत कर रही है, कह रही है कि मोदी मैजिक इससे बेहतर तरीके से प्रदर्शित नहीं हो सकता, वहीं आम आदमी पार्टी यह कहती दिख रही है कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की गड़बड़ी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यह जीत मिली। आम आदमी पार्टी इस बात पर जरा भी टिकने को तैयार नहीं है कि पार्टी के भीतर कोई गड़बड़ी थी या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को अपनी उम्मीदों पर खरा न पाते हुए एमसीडी के चुनाव में उसे जमीन पर ला खड़ा करती दिखाई दी। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने अस्तित्व को तलाशती दिख रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जहां एमसीडी के चुनाव पर जरा भी तवज्जो नहीं दिया, वहीं हार के बाद समीक्षा तो दूर, किसी को चिंता भी होती नहीं दिखाई दे रही। यह बात अलग है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस की पार्टी में हर किसी को सांप सूंघ गया है। तो क्या है आखिरकार दिल्ली के एमसीडी चुनाव का महत्व, क्या है आज देश में, इसके लिए चर्चा का विषय। इसी पर हम करेंगे बहस। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले देखिए हमारी ये छोटी रिपोर्ट। ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। इसके उसके ऊपर ठिकरा फोड़ने से नहीं होगा। अब आत्ममंथन करें। जिस बात का अंदेशा था हुआ भी वही। दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भी मोदी लहर के आगे कोई नहीं टिक सका। दिल्ली की तीनों एमसीडी में बीजेपी ने न केवल प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, बल्कि इन चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। एमसीडी में ये बीजेपी की हैट्रिक जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी हार भी है। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी को इस हार में ईवीएम का रोल ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। जिस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। आम आदमी पार्टी के तर्क अपनी जगह है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी के लिए ये जीत किसी संजीवनी से कम नहीं, क्योंकि 10 सालों से दिल्ली में एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा था। लोगों में एमसीडी के काम को लेकर गुस्सा भी था। बावजूद इसके दिल्ली एमसीडी में मोदी लहर का जादू चल निकला। मित्रों, ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, लगभग 3 साल से चल रही है, इसने अपने काम से जो संदेश लोगों के बीच में दिया है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को उम्मीद पर झाड़ू फेर दी, तब लोगों को लगने लगा कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अन्य राज्य का भला कर रही तो दिल्ली का भला भी वही कर सकती है। दूसरी तरफ एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन जरूर मजबूत की है, लेकिन पार्टी में गुटबाजी का खामियाजा उसे भी उठाना पड़ा। मेरी आशा थी कि हम लोग थोड़ा सा और इससे अच्छा हम प्रदर्शन करेंगे, लिहाजा दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर जो मेरी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा मैंने तय किया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। जाहिर है एमसीडी चुनाव को दिल्ली सरकार के कामकाज के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या केजरीवाल से दिल्ली वालों का भरोसा उठ गया है। सवाल ये भी कि क्या इस हार से केजरीवाल की पार्टी कोई सबक लेगी या फिर सारा दोष ईवीएम पर ही मढ़ा जाएगा। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आज जो ज्वलंत मुद्दा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सामने है, क्या ये एमसीडी के चुनाव दरअसल आम आदमी पार्टी के हार को ज्यादा प्रदर्शित करती है या भारतीय जनता पार्टी की जीत को बहुत ज्यादा मुखर तरीके से सामने रखती है? हमारे साथ रमेश विदोड़ी जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो कि सांसद भी हैं दिल्ली के। किरण वालिया जी पूर्व मंत्री रह चुकी हैं दिल्ली की, कांग्रेस से हमारे साथ हैं। हमारे साथ सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ हैं, और विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत मैं सोमनाथ जी आपसे करूंगा, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा करें, मैं एक अरविंद केजरीवाल जी की टिप्पणी आपको सुनाना चाहता हूं
ये टिप्पणी उस वक्त की है जब चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा था, और मैं चाहूंगा कि इस टिप्पणी के संदर्भ में आज के इन नतीजों के बारे में आप अपनी राय रखें। और इसके साथ साथ मैं अपने तमाम मेहमान से आग्रह करना चाहता हूं, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त है, इसलिए जवाब बहुत ही संक्षिप्त में रखें। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने ठीक चुनाव से पहले क्या कहा था बीजेपी और डेंगू को लेकर। तो अगर आपके घर में कल को कोई डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बीमार होता है, फिर ये समझ लेना आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने डेंगू वाली पार्टी को वोट दिया, आपने चिकनगुनिया वाली पार्टी को वोट दिया। सोमनाथ जी, दिल्ली की जनता ने एमसीडी के चुनाव के साथ ही डेंगू और चिकनगुनिया वाली पार्टी को वोट दे दिया, इसका क्या मतलब निकला आपके लिए? अजय जी, अब तो ये दे दिया, क्योंकि कारण क्या है हम सबको ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल में भाजपा ने एमसीडी के अंदर क्या ऐसा कर दिया, ऐसे कौन से अचीवमेंट्स हो गए जी, ऐसे कौन सी सड़क चमक गई, ऐसे कौन से यहाँ पे कूड़ा के करकट के ढेर हट गए कि आम आदमी पार्टी को छोड़ के दिल्ली की जनता ने भाजपा को वोट दे दिया। लेकिन साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जिस तरह से ये चुनाव लड़ा गया एमसीडी का, उसमें भाजपा के एमसीडी के अंदर की नाकामी के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, ना मीडिया ने की ना मीडिया ने होने दी। कारण क्या है, मैं आपको 2015 के चुनाव में ले चलता हूँ जी। मैं देखिए 2015 के चुनाव के अंदर जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था दिल्ली सरकार का जी, 3 सीटें आई थी जी। उस 3 सीटों के आने के बाद मुझे तो याद नहीं, अगर साहब शायद आपको याद हो तो बता दीजिएगा कि क्या माननीय मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया था। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने इस्तीफा तब दे दिया था, उस तरह से माननीय केजरीवाल साहब इस्तीफा दे देंगे। देखिए एक ही पैमाना पर नापना पड़ेगा। मैं बड़े अदब के साथ माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री मैं बड़े अदब के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि इस्तीफे की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो आपके पहले के सहयोगी प्रशांत भूषण, अन्ना हजारे, योगेंद्र यादव कह रहे हैं। और जहां तक आपने मीडिया की बात की, मैं तो बड़े सीधे शब्दों में आपसे पूछ रहा हूं, आपकी सरकार 2 साल से यहां पर है, इसके बावजूद आप बीजेपी के तथाकथित तौर पर तमाम कुकर्मों का कुछ भी उल्लेख नहीं कर पाए। ये तो आपकी कमी है साहब, आप नाकाम रहे, इस नाकामी को क्यों नहीं मानते आप? अजय जी हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो एजेंडा नहीं बन पाया इस चुनाव के अंदर। क्यों नहीं बन पाया? चुनाव के अंदर भाजपा के 10 साल के नाकामी एजेंडा नहीं बन पाई। सोमनाथ जी, कुछ मीडिया ने साथ नहीं दिया, कुछ आम आदमी पार्टी के कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं हुआ। आपको एक बुद्धिजीवी प्रवक्ता मानता हूं। हमने प्रयास बहुत किया, और ये चुनाव कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती कि अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन कम से कम इतना तो आप मानेंगे ना कि आज जनता से कनेक्ट आपका कम हो गया है। आप ये तो मानेंगे ना कि जो जनता आज आपके पास पैरों में बिछी थी, आज आपको अपने कानी उंगली के नाखून के बराबर नहीं समझती। नहीं अजय जी, हम जनता को तो हम सर माथे लेते हैं, जनता कभी पैरों में नहीं बिछी होती है। जनता तो मालिक है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा मालिक होती इस तंत्र की, हम तो ये मानते हैं, हम तो नौकर हैं, जनता मालिक है। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो हमें भी एहसास हो रहा है जी कि जो काम हमने दिल्ली सरकार के द्वारा किए जी, वो काम जनता तक पूर्णतया नहीं पहुंच पाए, हम प्रचार नहीं कर पाए, अपने कामों को रख नहीं पाए। ये संभावना है, अभी हमारे पास 3 साल और है दिल्ली सरकार के अंदर, उस 3 साल के अंदर हम अभूतपूर्व काम करके दिखाएंगे। सर, मैं और जनता से जो थोड़ा बहुत डिस्कनेक्ट हो गया है कहीं भी, उसको ठीक करके हाँ, वही मैं सोमनाथ जी, मैं बड़ी तारीफ कर रहा हूं आपकी, और वाकई में ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह की अतिशयोक्ति नहीं है। आप पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने बड़ी संजीदगी से मामले को सामने रखा है। आज सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं, विनोद जी भी हमारे सामने हैं, कोई उज्जडता नहीं है, किसी ईवीएम को दोषी नहीं ठहराया। मैं वाकई में बहुत तारीफ करता हूं आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे खुशी है कि मैं आपको वाकई में एक बुद्धिजीवी प्रवक्ता ही मानता हूं। अब रमेश जी, मैं आपके पास आता हूं। रमेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जीत बीजेपी की है या दरअसल ये आम आदमी पार्टी की नाकामी है जिस पर आप फूले नहीं समा रहे? या नरेंद्र मोदी की जीत?
अजय जी, ये बीजेपी की जीत है, मोदी जी की विश्वसनीयता की जीत है। जो देश में 70 साल में 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, 2 साल इन लोगों ने शासन किया, उसके बावजूद जनता के मन में विश्वसनीयता पैदा करने में अगर कोई नेता सफल हुआ है देश में तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके ऊपर विश्वास लोगों को जम गया। और जहां तक एमसीडी के 10 साल के काम की मैं बात करना चाह रहा हूं, सोमनाथ जी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे 500 स्कूलों में कितने स्कूल बन गए? तुम्हारे 20 कॉलेजों में कितने खुल गए? तुमने कितने वीआईपी फ्री कर दिए? तुमने पानी कितने लोगों को पिला दिया? संगम विहार में मेरे सांसद रहते हुए पानी मैं लेकर आया हूं, ढोल तुम पीट रहे हो कि हमने पानी दे दिया यूजीआर से। तो 4 विधानसभाओं में जो पानी हमने दिया है, इसीलिए 2 साल के अंदर आप समय कब बता रहे हैं? वरना मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है कहावत का, आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे, फिर किसी मौके पर मैं सुनाऊंगा जी। इन्होंने 2 साल में वो तय कर दिया कि जो एमसीडी ने 10 साल में किया था ना, तो इन्होंने कहा ये तो 2 साल में उससे भी गंद दिल्ली को कर बैठे हैं। मैं इसका छोटा जवाब ले लेता हूं। सोमनाथ जी, एक छोटा जवाब प्लीज। अगर ये ईवीएम के, 1 मिनट अजय जी, अगर ईवीएम के बारे में ये कहना चाहते हैं तो मैं सोमनाथ जी और भारती जी को कहना चाहता हूं कि आप कल एक कॉल करिए, अपील करिए दिल्ली की जनता से कि तुमने बटन तो दबाया था झाड़ू का और वोट चलेगी कमल पर। आप 10,000 आदमी रामलीला मैदान में कल इकट्ठे करके दिखा दो, लोग बता देंगे तुम्हें। एक क्वेश्चन और करना चाहता हूं। अच्छा रमेश जी प्लीज, रमेश जी आपको वोट देना, रमेश जी आइए जरा संक्षेप में बात करते हैं। मैंने आप सबों से पहले ही आग्रह किया, वक्त जरा कम है। सोमनाथ जी एक छोटा जवाब दे दे प्लीज, फिर मैं जरा किरण जी के पास चलूं। मैं तो एक सोमनाथ जी एक छोटा जवाब प्लीज। 129 मीटिंग करी, केजरीवाल साहब को मालूम था। रमेश जी प्लीज 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 रमेश जी जरा एक मिनट सर प्लीज जी। सोमनाथ जी, अजय जी चुनाव से पहले कितने रमेश जी की तो लड़ी शुरू हो गई तो बंद नहीं होगी। नहीं बिल्कुल बंद होगी, अब सुन रहे हैं, आपकी बात सुनेंगे जरूर। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 2 साल में किया है, आज तक इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या पानी के क्षेत्र में हो, पिछले 2 साल के अंदर 309 कॉलोनियों के अंदर पाइपलाइन बिछाई हमने, और ऐसा काम पिछले इतिहास में कभी नहीं हुआ। देखिए जिस तरह से देखिए रमेश जी, आप थोड़ा चुप हो जाए तो मैं अपनी बात रख लूं, मैं अपनी बात रख लूं। अगर मैं जरा बीच में आना चाहूंगा। मैं जानता हूं आप मानते हैं आपने बेहतरीन काम किया, रमेश जी मानते हैं कि बीजेपी की अगुवाई में एमसीडी ही सब कुछ कर रही थी, लेकिन जरा किरण वालिया जी से समझे। रमेश जी प्लीज रमेश जी जरा सुनिए तो सही। सर रमेश जी आइए जरा रमेश जी प्लीज। किरण वालिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आखिरकार कांग्रेस की जो स्थिति आज ये हुई है, ये स्थिति क्यों? क्या कांग्रेस आज अपनी जमीन खोती दिख रही है? आपका वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा है, लेकिन स्थिति तो इतनी बुरी है कि आज राहुल गांधी का एक ट्वीट तक नहीं आया। जी हाँ, ये सच है कि हमारी उम्मीद से हमने कहीं कम वोट प्रतिशत पाया, जो कि जो रजौरी का चुनाव था उसमें हम लोग इससे कहीं ज़्यादा हमारा वोट प्रतिशत था। मगर ये जो एमसीडी का चुनाव हुआ है उसके 2 कारण हैं। एक तो आम आदमी के पास जो कांग्रेस का वोट गया था वो खिसका है बहुत बड़ी मात्रा में, पर पूर्णतः खिसका नहीं है। मगर इन जिस तरह से इनका शासन चला है, मैं 2 बात प्रतिक्रिया के रूप में कहूँगी, और उसको एक लंबी बहस का यहाँ पर आपके पास समय नहीं है, कि जो ये कह रहे हैं कि हमने इश्तिहार पूरे नहीं दे सके, एडवर्टीजमेंट नहीं करा। 526 करोड़ के बारे में देश के न्यायालय ने इनसे पूछा कि ये गैर जिम्मेवारी बात है, ये आपके और हमारे टैक्स पेयर का मनी है, जिसको कि इस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया दूसरी जगह अपनी तो एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। कभी गुजरात में एडवर्टीजमेंट और कभी गोवा में एडवर्टीजमेंट तो कभी पंजाब में एडवर्टीजमेंट। ये गैर कानूनी था, उसके लिए इन्होंने अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है कोर्ट में और भरपूर्ति नहीं कर पाए हैं। अगर ये किसी तरह से अपनी जबान पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और केजरीवाल जी ने जो भी आरोप लगाए हैं एक और पार्टी के लीडर पर, उसके लिए वो कह रहे हैं कि वो करोड़ों रुपए ये
जनता भरेगी और हम सब का टैक्स से जाएगा। इससे ज्यादा लापरवाही क्या हो सकती है किसी सरकार की? सोमनाथ जी आपका जवाब देना चाहते हैं। किरण जी मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। सोमनाथ जी क्या जवाब है आपका इसके पास? इस तरह से हम उत्तरदायी होंगे कि हमारे राजनीतिक नेता जो बातचीत करेंगे। बहरहाल जो इलेक्शन हुआ है, ये एमसीडी का चुनाव मुझे हंसी आ रही थी लड़ा गया जिस तरह से किरण जी जो बोल रहे हैं के नाम पर एक तरह का रेफरेंडम हुआ हो, और वो ये कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी की लहर में करोड़ का स्कैम था, कोई 2.25 लाख करोड़ का स्कैम था, कोई 1.5 लाख करोड़ का स्कैम था। जब कांग्रेस ऐसी बात करे तो हंसी आती है। कांग्रेस ने तो पीएचडी हासिल कर रखा करप्शन में। एक से एक हमारे पास हर बात का जवाब है। जनता ने जवाब दे दिया भारती जी, जनता ने जवाब दे दिया। जनता को आपने अपना स्वामी माना है। कांग्रेस ने 15 साल में 15 साल में सिर्फ 2 करोड़। यानी कि आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर ऐसा है कि वाकई में किसी को बस कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप मौका दीजिए और हर कोई टूट पड़ता है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, आइए जरा कुछ संपादकीय भी समझ लें ताकि इस बहस को हम एक दिशा दे सके। इनके सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप इस जीत को बीजेपी की क्या मानते हैं? क्या ये मोदी जी की जीत है या दरअसल आम आदमी पार्टी की प्रचंड हार? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल ये तीनों पार्टियों को लिए पब्लिक परसेप्शन 3 तरह के रहे हैं। एमसीडी चुनाव में मोदी जी को वोट मिले हैं। आप जरा सोचिए, एमसीडी का चुनाव, लेकिन ये मोदी जी का वर्चस्व है जो ओवरआर्किंग इन्फ्लुएंस रखता है, कटिंग अक्रॉस वेरियस लाइंस, और ये उसकी वजह से मिला, वरना सारे ग्राउंड्स थे बीजेपी को हारने के। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष देखिए, आपको इस काबिल उसने नहीं समझा कि ये गवर्नेंस दे सकती है, यहां पे नहीं दे पा रही तो वहां भी नहीं दे पाएगी। ये ट्रस्ट जनता का नहीं था कि आप गवर्नेंस दे पाएगी। हालांकि कुछ एरियाज में उन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन जनता को ये ट्रस्ट बिल्कुल नहीं था कि आप गवर्नेंस एक प्रॉपर दे पाएगी, इसलिए कि ये ईटा मार के भाग जाते थे। इनका जो कैरेक्टर पूरा रहा है, एक आंदोलन वाला जो प्रोडक्ट है, तो ये ईटा मारते थे, भाग जाते थे। नतीजा ये हुआ कि ये तो कश्मीर में चलता है, ये आंदोलन में चलता है, लेकिन ये गवर्नेंस में नहीं चलता। ये जनता ने इसलिए खारिज किया। कांग्रेस को उसने शायद इस बात का ही नहीं समझा कि कांग्रेस वाकई गवर्नेंस के हालत में है। तो ये तीसरा परसेप्शन कांग्रेस के बारे में था कि जनता को कतई विश्वास नहीं हुआ कि कांग्रेस इस लायक भी है कि हम उसको वोट दें, वरना एक पार्टी जो कि एक जमाने में 24% अभी हाल में इस इलेक्शन के पहले अगर आप देखिए तो उसमें 24% बेस वोट हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस को आज वो वोट नहीं मिला। इस बात पे कांग्रेस खुश है कि साहब 9% से तो ज्यादा मिला ना। आपने जो अभी कहा उसमें मैं ये सवाल सीधे सोमनाथ जी आपसे कहूंगा, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में ईटमार पार्टी अपने आप में एक जुमला है, तो क्या आज आम आदमी, इसीलिए मैंने ये सोमनाथ जी से पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व ईटमार पार्टी ही समझ रही है? क्या यही है आपकी असलियत? इंस्टीट्यूशंस डिमोलिश किया, प्रोसेसेस डिमोलिश किया, यही आपका एक कैरेक्टरिस्टिक बन गया। नहीं अजय जी, कारण क्या है कि हम तो उस मिडिल क्लास के किसी बच्चे की तरह हैं जो खूब पढ़ता है, खूब मेहनत करता है और एग्जाम में अच्छा लिख के आता है, और इस आशा से लिख के आता है कि भाई एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि भाई बाकी लोग कोई नकल कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पेपर खरीद लिया है, किसी ने किसी और से पेपर ही लिखवा लिया। तो ये जो सारे ये जो डिफरेंस है, ये इस कारण से हम आम आदमी पार्टी और भाजपा नंबर नहीं दिए, भाजपा अच्छे करे, तुमने पेपर बढ़िया लिखा। रमेश जी अगर आप अच्छा रमेश जी आप जब बोलना चाह रहे तो एक सवाल मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, मैं रुक नहीं पा रहा हूं। सोमनाथ जी दरअसल बड़े इशारे से कह रहे हैं, इनके बाकी लोग नहीं कहते, लेकिन इन्होंने बड़ी संभ्रांत तरीके से कहा है आप नकल चोर पार्टी हैं। कमीशन ने चुनाव कराया है, लेकिन तुम्हारा नेता कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, वोटिंग मशीन खराब थी। अरे भाई किसी पे तो भरोसा करो। उस आदमी ने उसको तुम नेता बनाए बैठे हो जिसने अपने बच्चों तक की कसम खा के कांग्रेस से समर्थन ले लिया, वो बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं ले पाया आज तक अपनों का। हाँ नहीं बिल्कुल आप लेकर नहीं आए हो, अविरोड़ी जी ले आए हैं। बता दूं जी, बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन में डाउट है सबको, उस पे क्वेश्चन मार्क क्योंकि भाई ये ईवीएम कंप्रोमाइज तो नहीं था। मैं कह रहा हूं कि भाई ईवीएम कंप्रोमाइज था या नहीं था, जांच का विषय है और जांच होना चाहिए जी। चूंकि जनरेशन 1 ईवीएम को प्रेफर किया गया, जनरेशन 1 ईवीएम को प्रेफर किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन के पास जनरेशन 3 ईवीएम था, और हमने ये कहा था कि भाई वीवीपैट वाला ईवीएम इस्तेमाल करिए।
क्यों नहीं किया गया, इस पर सवाल तो खड़ा होता है, उसका जवाब देना पड़ेगा भाजपा को या इलेक्शन कमीशन को। चलिए, लेकिन अब जरा मैं यहाँ पर अग्निहोत्री जी को लाऊं। मैं बहुत देर से अग्निहोत्री जी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, इसमें कोई डिबेट, इसमें ये डिबेट है, ये बड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन अग्निहोत्री जी, इस एमसीडी के चुनाव से आज आम आदमी पार्टी को क्या नसीहत लेनी चाहिए, क्योंकि भविष्य अभी है आम आदमी पार्टी के पास, 3 साल सत्ता में है उनके पास। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को और खास करके उसके सर्वोच्च नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल जी को आत्ममंथन करना चाहिए कि गलतियां कहां हुई। वो अरविंद केजरीवाल जो 2 साल पहले इस दिल्ली के डार्लिंग थे जी, मतलब 67 सीटें जीतना कोई बड़ी बात मामूली बात नहीं थी जी, और वो आज स्थिति ये हो गई है कि मतलब एमसीडी के चुनाव में, जबकि कायदे से, जैसा इनके सिंह जी कह रहे थे कि कायदे से जीतना चाहिए था आम आदमी पार्टी को, क्योंकि दिल्ली में सरकार उनके लोग ये सोचते कि 10 साल से बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, अगर हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो कम से कम जो है हमारी रोजमर्रा की समस्याएं सुलझेंगी। लेकिन उन्होंने बीजेपी को जिताया। इसमें एक चीज मैं कहूंगा कि दरअसल ये चुनाव जो है, जैसा कि सिंह साहब ने कहा कि परसेप्शन अलग अलग था। भारतीय जनता पार्टी जिसको अपनी विकेट बचानी थी उसने ऑफेंसिव खेला, उसने ऑफेंसिव क्रिकेट खेला जी। आम आदमी पार्टी जो है वो बिल्कुल जैसे रन आउट हो गई इसमें, और कांग्रेस तो मुझे लगा कि बिल्कुल जैसे एग्जाम देने जाता है बच्चा तो वो पास होने के लिए खाली कि बस पास हो जाए, वो फर्स्ट डिवीजन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम दूसरे नंबर पे आ जाएं, हम दूसरे नंबर पे आ जाएं, हमारा वोट बढ़ जाए। जब पहले दिन से ही दूसरे और तीसरे नंबर की बात करेंगे तो आपको तो ये हाल हो नहीं था। किरण वालिया जी, सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। बिल्कुल। किरण वालिया जी, मेरा आखिरी सवाल आप ही से है, आखिरकार कांग्रेस अपने दुर्दिन को कब दूर करने पर विचार करेगी? जी, मुझसे भी तो कोई सवाल, एक बात मैं आ रहा हूँ रमेश जी आपके पास, लेकिन एक आखिरी सवाल जाइन से पूछ लूं। जी जी किरण जी। नहीं, देखिए, हमको जो करना है, ये सच है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमने इस बात को ईमानदारी से माना जो हमने कहा कि कितना इजाफा हो सकता है। हम भी जानते हैं कि हम 60% पे नहीं पहुंच सकते 9% से। अगर कोई सही ढंग से, ज़मीनी ढंग से अपना मूल्यांकन करता है तो वो कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है। इशू ये है कि हमने ईमानदारी से कहा, हम जब 9% पे आ गए थे तो हम रजौरी गार्डन में 34% पे आए, हम आज की तारीख में 21% पे आए। मैं बहुत अदब से आपसे क्षमा मांगूंगा, बिल्कुल मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई आदमी हार का सामना कर रहा है तो उसके लिए सबसे छोटी सी छोटी लड़ाई भी बहुत बड़ी होती है। राहुल गांधी कहां हैं? आज देश में किसी को पता है? क्या आपको पता है राहुल गांधी कहां हैं? ना कि भाजपा की एमसीडी की परफॉर्मेंस के आधार पर। किरण जी, बहुत कामयाब राहुल गांधी आज कहां हैं? कुछ पता भी चल पा रहा है किसी को? उसमें जरूर कामयाबी मिली है और उसी लहर की वजह से। चलिए, मुझे लगता है कि किरण जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है। रमेश जी, आपकी शिकायत है, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा, इसलिए आखिरी सवाल पूछ लेता हूं। 10 साल तक दिल्ली में एमसीडी ने बीजेपी को झेला, और यह शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, झेला, क्योंकि हमने जो पिछले 3-4 साल में देखा है वो एमसीडी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। आप भी जानते हैं, वरना सभी पार्षदों को बदलते नहीं आप। अब 5 साल आप अच्छा प्रशासन दे पाएंगे? क्या दिल्ली की जनता को खुश कर पाएंगे, या गंदगी और चौतरफा नाकामी दिखेगी? अजय जी, गंदगी को छोड़कर कांग्रेस ने जो हमारे हिस्से का पैसा नहीं दिया, सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी, और आप ये ना कहें कि 10 साल में एमसीडी ने कुछ नहीं किया है। 10 साल में एमसीडी ने ऐसे पार्क बनाए हैं, ऐसे हमने फ्री ओपन जिम लगाए हैं, हमने दिल्ली में पार्किंग की समस्या है, भूमिगत पार्किंग की व्यवस्था की है, हमने अस्पतालों का निर्माण किया है, 250 स्कूल हमने ऐसे बनाए जो टेंटों में चला करते थे कांग्रेस के जमाने में। हमने एमसीडी में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें वाटर कूलर लगाकर ठंडा पानी पिलाने की। लेकिन आप भी जानते हैं विदुड़ी जी क्या हाल था स्कूलों में। विदुड़ी जी, बहुत ईमानदारी से बता दीजिए विदुड़ी जी, विदुड़ी जी, आप तो जमीन से जुड़े नेता हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, चुनौतीपूर्ण तरीके से अपने दिल पर हाथ रख के कह दीजिए कि दिल्ली एमसीडी में बीजेपी अभूतपूर्व काम कर रही थी। अगर आज आप जीत के बाद भी कह सकते हैं तो मैं मान जाऊंगा। सही कह रही है, दिल पे हाथ रख के कह दीजिए आपने अभूतपूर्व काम किया था, जिसकी वजह से आपको तीसरी बार मौका मिलना चाहिए। अगर मोदी जी ना होते तो वाकई में आप जीत ना पाते। मैं सहमत हूं, 10 साल की एंटी इनकमेंसी थी, लेकिन वो मैंने, अजय जी, मैंने पहले कहा है, आई एम एग्री विद यू, मैंने पहले कहा है, मोदी जी की विश्वसनीयता को लोगों ने प्रेफर किया है, मोदी जी के अंदर विश्वास व्यक्त किया है। चलिए, आप मान रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। मैं क्षमा चाहता हूं, वक्त कम है हमारे पास। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबक इसमें कई हैं, बीजेपी के लिए भी और उससे कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए।